पुतिन की केमिस्ट्री पीएम मोदी के साथ अलग ही दिख रही है, लेवल ही अलग है। कल जब पीएम मोदी पुतिन के घर पहुंचे तो उन्हें लेने के लिए पुतिन खुद बाहर आए, उनसे हाथ मिलाया, गले लगाया और उन्हें घर के अंदर लेकर गए। फिर दोनों नेताओं ने बातचीत की, यानी ऐसी केमिस्ट्री थी कि कोई भी देखकर दंग रह जाए। एक एक तस्वीर गजब की थी। राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी को अपना सरकारी आवास घुमाया। अच्छा, मैंने जब अमेरिका का दौरा किया था तो वहां से आपको रिपोर्ट दिखाई थी कि अमेरिका के राष्ट्रपति भी अपना घर घुमाए नरेंद्र मोदी को। बोले ये तो नरेंद्र मोदी का दूसरा घर है, व्हाइट हाउस। ये नरेंद्र मोदी और भारत का रौला और जलवा है। वो अमेरिका जो एक जमाने में नरेंद्र मोदी को वीजा देने से मना कर दिया था, वो अमेरिका, उसके व्हाइट हाउस में मोदी मोदी की गूंज थी। और अब यही पुतिन के अपने सरकारी आवास में हो रहा है। पीएम मोदी और पुतिन एक गोल्फ कार्ट की सवारी करते दिखे, जिसमें ड्राइविंग सीट पर पुतिन बैठे हुए थे और बगल की सीट पर पीएम मोदी बैठे हुए थे। इन दोनों की यह सवारी कई लोगों के अरमानों को कुचलते हुए आगे बढ़ रही। दोनों नेताओं के बीच ऐसा गजब का कनेक्शन दिखा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी को अपने साथ लिया और दोनों नेता अकेले सैर पर निकल गए। ऐसे लगा जैसे दो राष्ट्राध्यक्ष नहीं बल्कि दो दोस्त टहल रहे हैं। राष्ट्रपति पुतिन का सरकारी आवास बेहद सीक्रेट और काफी बड़ा बना हुआ है। सरकारी आवास में अस्तबल भी है, जहां रूस के राष्ट्रपति ने अपने घोड़ों को रखा हुआ है। वैसे कई देशों ने और अपने यहां के कुछ विपक्षी लोगों ने भी घोड़े खोल दिए कि कैसे नरेंद्र मोदी का ग्राफ नीचे कर दें, भारत का ग्राफ नीचे कर दें, लेकिन वो हो नहीं पाया। हां, कुछ घोड़े जरूर देखे नरेंद्र मोदी ने। रूस के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को अपने घर का कोना कोना घुमाया, उन्हें अस्तबल में लेकर गए। मतलब जैसे नहीं होता है कि एक दोस्त आया हुआ है, वैसे घुमा रहे हैं कि देखो ना, ये भी है मेरे पास, ये भी है मेरे पास, अच्छा आओ बैठो बात करें। आप ये भी ध्यान दीजिए कि राष्ट्रपति पुतिन और पीएम मोदी जब मिले तो उनके साथ कोई अधिकारियों की लंबी फौज नहीं थी, ना कोई तामझाम दिखा। दोनों ऐसे मिले जैसे दो दोस्त मिलते हैं। उनके साथ बस उनके ट्रांसलेटर दिखे दोनों के बीच, और कोई डिप्लोमेटिक अधिकारी या कोई विदेश मंत्री भी नहीं दिखा। पीएम मोदी और पुतिन ने 1-to-1 बातचीत की। कूटनीति की भाषा में ऐसी मुलाकात को अनौपचारिक मीटिंग भी कहते हैं, जिसमें दो नेता आपसी सहयोग और विश्वास के आधार पर बिना सरकारी प्रोटोकॉल के मिलते हैं और 1-to-1 बात करते हैं। ऐसी मुलाकात सिर्फ उन्हीं नेताओं के बीच होती है जिनके आपसी संबंध और देशों के संबंध मजबूत होते हैं। रूस के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी के साथ इस तरह की मीटिंग करके सबको यह मैसेज दे दिया कि भारत के साथ रूस का कनेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है। रूस के राष्ट्रपति और पीएम मोदी की पर्सनल केमिस्ट्री भी अच्छी दिखी, इसलिए इस तरह की बातचीत में दोनों ही नेता ज्यादा कंफर्टेबल नजर आए। पुतिन और पीएम मोदी की मुलाकात की तस्वीरें देखकर कई लोगों को यह लगा कि ये दोनों नेता जानबूझकर दुनिया को जला भुना रहे हैं कि दुनिया जो कह ले, हम तो ऐसे ही दोस्ती करते थे, रहेंगे। जबकि मोदी विरोधी यह माहौल बना रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति के बीच कोई केमिस्ट्री दिख ही नहीं रही। कांग्रेस ने कल यह तक दावा कर दिया था कि 10 साल में मनमोहन सिंह रूस के नेताओं से 16 बार मिल चुके हैं, जबकि पीएम मोदी 10 साल में पुतिन से 11 बार मिले। क्या कुछ माहौल ठंडा हुआ है? इस पर आज पीएम मोदी ने इशारों में कांग्रेस को जवाब दिया और बताया कि पिछले 10 सालों में वो रूस के राष्ट्रपति से 17 बार मिल चुके हैं। एक बार नरेंद्र मोदी को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि जब रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी को अपने घर बुलाया तो वहां उनसे क्या कहा। साथियों, भारत रूस की इसी दोस्ती के लिए मैं विशेष रूप से मेरे प्रिय मित्र प्रेसिडेंट पुतिन की लीडरशिप की सराहना करूंगा। उन्होंने 2 दशक से ज्यादा समय तक इस पार्टनरशिप को मजबूती देने के लिए शानदार काम किया है। बीते 10 सालों में मैं 6ठी बार रशिया आया हूं और इन सालों में हम एक दूसरे से 17 बार मिले हैं। रूस और भारत के रिश्तों या मोदी पुतिन की केमिस्ट्री को लेकर जिसे भी डाउट था, उस डाउट को पीएम मोदी ने क्लियर कर दिया। फिर भी अगर किसी को कोई शक शंका है तो वो रूस के राष्ट्रपति पुतिन को भी सुन लें, जिन्होंने पीएम मोदी को खास तौर पर अपने घर इनवाइट किया और उन्हें अपना परम मित्र बताया। एक बार पुतिन को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि पीएम मोदी के एक बयान ने कैसे अमेरिका से लेकर चीन तक में खलबली मचा दी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, परम दोस्त,
आपका स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। आपको देखने से मुझे बड़ी खुशी है। Официальные разговоры у нас состоятся завтра, औपचारिक बातचीत कल होने वाली है। а сегодня мы можем в такой домашней обстановке спокойно поговорить, наверное, о тех же вопросах, но неофициально. और आज अनौपचारिक रूप से हम घर के वातावरण में हम उसी मामलों पर बात कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं किस तरह से अनौपचारिक रूप से बातचीत चल रही है। अच्छा, ये देखिए कि ये दुनिया देख रही है। भाई अमेरिका, यूरोप सब चाहते थे कि नरेंद्र मोदी रूस से न मिले, भारत रूस से न सटे, सब रूस को धकिया दें। नरेंद्र मोदी ने न पहले ऐसा किया और न अब ऐसा कर रहे हैं। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पहला द्विपक्षीय दौरा उन्होंने रूस का कर दिया। नरेंद्र मोदी अमेरिका के हिसाब से चलते हैं, यूरोप के हिसाब से चलते हैं। भारत अब दूसरों के हिसाब से चलने वाला देश नहीं रह गया है। पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति ने एक दूसरे की जमकर तारीफ की। दोनों के बीच जो केमिस्ट्री दिखी उससे दुनिया में खलबली मचनी तय थी और वही हुआ भी। दोनों नेताओं की मुलाकात पर यूक्रेन से लेकर पश्चिमी देश अपनी बौखलाहट छिपा नहीं पाए। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता ने ऐसे दिन मॉस्को में दुनिया के सबसे खूनी अपराधी को गले लगाया है जिस दिन रूस ने यूक्रेन में बच्चों के अस्पताल पर हमला कर दिया। इसी तरह मोदी पुतिन की दोस्ती पर अमेरिका भी अपनी टीस छिपा नहीं पाया। अमेरिका ने कहा कि अमेरिका प्रधानमंत्री मोदी के सार्वजनिक बयानों को बारीकी से देखेगा ताकि यह पता चल सके कि यात्रा के दौरान किन विषयों पर चर्चा हुई। अमेरिका की तरफ से कहा गया कि हम भारत से आग्रह करते हैं कि जब वो रूस से बातचीत करे तो स्पष्ट करे कि यूक्रेन में संघर्ष के किसी भी समाधान में संयुक्त राष्ट्र चार्टर का सम्मान होना चाहिए। हालांकि भारत पर बोलते हुए अमेरिका ने काफी सावधानी बरती और इस बात पर भी जोर दिया कि भारत उनका भी रणनीतिक साझेदार है। आप देखिए कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की मोदी और पुतिन की मुलाकात से इतना ज्यादा भड़क गए कि उन्होंने पीएम मोदी का रूस दौरे के बीच में ही इतनी बड़ी बात भारत को लेकर कह दी। लेकिन आप यह भी देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के राष्ट्रपति के सामने युद्ध में मारे जा रहे बच्चों पर दो टूक बात कह दी और यह कहा कि जब मासूम बच्चों को मरते देखते हैं तो दिल दहल जाता है, दिल छलनी हो जाता है। यह नहीं कि मेरा अच्छा दोस्त है भाई, इतना अवगत कर रहा है, छोड़ो जान दो। नहीं, नरेंद्र मोदी खरा खरा सुनाते हैं। उन्होंने कहा कि यह दर्द बहुत बड़ा है। सुनिए एक बार पीएम को, उन्होंने पुतिन के मुंह पे कहा है। भाई एक्सेलेंसी, युद्ध हो, संघर्ष हो, आतंकवादी हमले हो, मानवता में विश्वास करने वाला हर व्यक्ति जब जानहानि होती है तब बहुत पीड़ित होता है। लेकिन उसमें भी जब मासूम बच्चों की कत्ल होती है, मासूम बच्चों को मरते हुए देखते हैं, तब हृदय छलनी हो जाता है और वो दर्द बहुत भयानक होता है। और इस विषय में भी आपसे विस्तार से चर्चा हुई है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बता दिया कि इन विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई है पुतिन के साथ। पिछले कुछ सालों में जियो पॉलिटिक्स में कई चीजें चेंज हुई, अलग अलग देशों में टकराव बढ़ा है जिसकी वजह से दुनिया के कई देशों की विदेश नीति भी बदली है। जैसे यूक्रेन युद्ध के बीच रूस और चीन की नजदीकियों की खूब चर्चा हो रही। पुतिन और जिनपिंग की दोस्ती को भारत के लिए खतरा बताया जा रहा है। भारत की अमेरिका की नजदीकी को लेकर भी चिंता जताई जा रही है कि कहीं इससे भारत का पुराना दोस्त रूस उससे दूर ना हो जाए। लेकिन आज पीएम मोदी ने सारी चिंताओं पर एक साथ पानी फेर दिया।